घने जंगल में एक विशाल पेड़ की ऊंची शाखा पर रानी और उसका वफादार भालू गहरी नींद में थे। अचानक पेड़ जोर-जोर से हिलने लगता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं। रानी हांफते हुए, ये जंगल आज कुछ अलग है। दोनों डरते हुए जंगल में भागते हैं। थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, जहां पास ही एक शांत तालाब होता है। रानी मछलियां पकड़ती है। भालू पास बैठकर उसे देखता है। रानी लकड़ियां इकट्ठा करती है, पत्थरों को रगड़कर आग जलाती है और मछली पकाती है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। एक पल के लिए सब शांत हो जाता है। रानी एक लकड़ी से भाला बनाती है और दोनों जंगल के अंदर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते जंगल खत्म होने लगता है और सामने विशाल समुद्र दिखाई देता है। किनारे पर एक टूटी हुई नाव पड़ी होती है। रानी उसे ठीक करती है, उम्मीद के साथ, और दोनों नाव में बैठ जाते हैं। ये क्या हो रहा है? लेकिन तभी समुद्र तूफान आता है। विशाल लहरें नाव को तोड़ देती हैं। दोनों पानी में बहने लगते हैं। किसी तरह वे किनारे तक पहुंचते हैं और फिर समुद्र के बीच से एक भयंकर हलचल शुरू होती है। बिजली चमकती है और पानी से बना एक विशाल दानव बाहर आता है। वो शहर की ओर बढ़ता है और अपने साथ लाता है तबाही। शहर में बाढ़ आ जाती है। इमारतें टूटने लगती हैं। लोग भागने लगते हैं। मिलिट्री हमला करती है, हेलीकॉप्टर, बॉम्ब, लेकिन कोई भी उस दानव को रोक नहीं पाता। तभी एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी रानी सब कुछ देख रही होती है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द, किंग कॉन्ग! और फिर वो पूरी ताकत से चिल्लाती है। उसकी आवाज जंगल में गूंजती है और फिर जमीन कांपने लगती है। पेड़ गिरने लगते हैं। छाया से एक विशाल किंग कॉन्ग बाहर आता है। वो रानी को अपनी हथेली में उठाता है और शहर की ओर बढ़ता है, जहां अंतिम युद्ध उनका इंतजार कर रहा है। किंग कॉन्ग और पानी का दानव, दोनों की टक्कर से शहर हिल जाता है। लहरें और ताकत टकराती हैं, लेकिन अंत में किंग कॉन्ग एक जोरदार वार करता है। पानी का दानव टूटकर बिखर जाता है और धीरे धीरे पानी में बदल जाता है। आसमान साफ हो जाता है और ऊंची इमारत पर खड़ी रानी किंग कॉन्ग को देखती है, गर्व और सम्मान के साथ।